मेरा नाम राकेश सिंह है और मैं साईं आरोग्य ट्रस्ट का चेयरमैन हूँ। क्या है साईं आरोग्य, क्या है ये चीज़ बात करें? साईं आरोग्य ट्रस्ट है जो आज हम करीब सालों से जी। इसमें लोगों की सेवा, मेडिकल ट्रीटमेंट या एडमिशन वगैरह के लिए या गो सेवा के लिए, ट्री प्लांट लगाने के लिए तरह तरह के काम हम लोग आज सालों से कर रहे हैं। अभी साईं आरोग्य ट्रस्ट इस समय नया नया जो अभी हम लोग लॉन्च कर रहे हैं सेवा के लिए वृद्धाश्रम, वो अभी आज उसका इनॉग्रेशन है और इनॉग्रेशन है। इसी में हम लोग आज मेरे साईं जो है मेडिकल सुविधाएं देता है लोगों को, डायबिटीज वगैरह की। आज ये नई पहल है, वो क्या है? नई शुरुआत जो करने जा रहे हैं? नई शुरुआत आज वृद्धाश्रम, आपके राइट साइड में है बैनर लगा हुआ है। वृद्धाश्रम के लिए एकदम बढ़िया से व्यवस्था बनाए हैं और इसमें हम सफल हों, ये हम आप लोगों से सबसे कामना करते हैं कि इसमें हम सफल हों। आज लगभग देखते हैं कि लोग जो है कि यंगस्टर इतना तेज़ी से अपने काम धाम में भाग रहे हैं कि अपने पेरेंट्स को जो वृद्ध हो जाते हैं तो उनको देखने में, उनका सेवा करने में फेल हो सकते हैं या हो रहे हैं। 70-80% लोग, उनके लिए ये सेवा बनाई गई है कि वो कहीं भी रहें और अपने पेरेंट्स को अगर बुज़ुर्ग हो जाते हैं तो हमारे यहाँ छोड़ते हैं तो उनकी सेवा उनके घर से भी काफ़ी सुंदर उनकी सेवा होगी और इसमें हम सफल भी रहेंगे। ये हमारी नई शुरुआत है। सर इसमें क्या है? मुझे लग रहा है कि इस तरह का मेरा तो अनुमान है कि हम यही नहीं कई जगह करेंगे और ये बहुत सफल होगी, क्योंकि यंगस्टरों को इतना वक्त नहीं है। कहीं हम लंदन अमेरिका चले जाते हैं, बाहर चले जाते हैं तो उनके पास वक्त नहीं रहता है कि अपने पेरेंट्स की सेवा कर सकें। तो पैसे तो रहते हैं, तो पैसे के बल पे जो है कि इस तरह का आश्रम चल सकता है, चलाया जाएगा। उनकी सेवा के लिए हम लोग बैठे हैं। ये जहन में कैसे है आपके कि करना चाहिए, या लॉकडाउन में लोगों ने घर छोड़, माँ बाप को छोड़ दिया है, कोरोना हो गया है, उनको अंतिम संस्कार के लिए भी नहीं जा रहे हैं, तो ये सोचकर क्या संदीप जी और आपने प्लान किया इस चीज का? डॉक्टर संदीप ने ये प्लान किया जो, तो उन्होंने इसीलिए कोरोना पे तो देखे कि डॉक्टर संदीप की लोग अपनों से कितना दूर हो गए, कितना दूर हो गए। और पेरेंट्स की तो बातें छोड़ दो, घर में ही लोगों के नज़दीक जाने में असमर्थ रहे लोग। तो कितने डॉक्टर्स भी अपनी डिस्पेंसरी वगैरह छोड़ के बैठ गए। तो ये कोरोना ने सिखा दिया कि हम लोग किस तरह से अपने को सक्षम बना करके चलना चाहिए। तो चार्जेबल की अगर बात करें, कितना चार्ज क्या रखा आप लोगों ने? चार्ज तो अभी वो डॉक्टर संदीप ही बता सकते हैं, मैं नहीं बता सकता। इसको बंद कर दो। हाँ, ये बंद कर दो। हाँ, चलिए रोलिंग सर। सर संदीप जी आलू करेगा। सर सबसे पहले आपका परिचय, आपका नाम? मैं डॉक्टर संदीप, चेयरमैन साईं आरोग्य चैरिटेबल ट्रस्ट और द बनियान ट्री। संदीप जी बात करें द बनियान ट्री क्या है जो आज आपने, सबसे पहले आपका परिचय पूरा, कि आप क्या चलाते हैं और क्या आपकी संस्था है? साईं आरोग्य चैरिटेबल ट्रस्ट पिछले कई वर्षों से समाज के अलग अलग क्षेत्रों में सामाजिक कार्यों से जुड़ा हुआ है। हमारा मुख्य उद्देश्य है आरोग्य सेवा, हेल्थ, जिसमें कि हम लोगों को हेल्थ के लिए बहुत सारे मेडिकल कैंप्स करते हैं। और हमारा डायबिटिक फ्री इंडिया मूवमेंट, जो कि पूरे देश को डायबिटीज़ से फ्री करना है, वो हमारा एक मूवमेंट है जिसको कि हम लोग चला रहे हैं वहाँ पे। और उसी के साथ चलते चलते पिछले 2 वर्षों में हमने कोविड को देखा। तो कोविड के दौरान हमने देखा कि लोगों ने अपनों को दूर हो गए, अपने से वो दूर हो गए और लोग अपनों को भी छूना बंद कर दिए। उनका ये सुनना भी जायज़ था, उनका ये करना भी जायज़ था, क्योंकि वो लोगों को पता नहीं था कि किस तरह से बचा जाए। तो ऐसे वक्त में ज़रूरत पड़ती है एक ट्रेंड थेरेपिस्ट की, एक ट्रेंड केयर टेकर की, जो आपकी सेवा कर सके, जो आपको संभाल सके। तो ये दिमाग में ख्याल आया और हमने रिकवरी होम का जो कॉन्सेप्ट है, फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड कि हम एक रिकवरी होम लेके आ रहे हैं
कि जब कोई पेशेंट हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होता है और घर पे आता है तो घर पे जो केयर मिलना चाहिए वो केयर उन्हें मिल नहीं पाती है। इस वजह से वो उनको काफ़ी तकलीफें होती है। तो हमारा जो ये रिकवरी होम का कॉन्सेप्ट है, इसमें हम पेशेंट को जो हॉस्पिटल और घर के बीच में एक ब्रिज का काम करेगा। इट्स लाइक ए ब्रिज बिटवीन द हॉस्पिटल एंड योर होम एंड वी हैव ए होल इक्विप्ड स्टाफ। हमारे सारे हमारे स्टाफ रहेंगे विद द इक्विप्ड टीम, जो कि सारी तरह से अच्छी टीम है, जिनको सब कुछ सिखाया गया है कैसे हमें पेशेंट को हैंडल करना है, कैसे उनकी देखभाल करनी है, अपने आप को बचा के और सामने वाले को भी बचा के। संदीप जी, ये कोरोना में आपने देखा कि माँ बाप को लकड़ी देने वाले लोग नहीं हैं। आप उत्तर भारतीय हैं, आप भी। एक परंपरा है कि बेटा माँ बाप को लकड़ी देता है, लेकिन वो भी हक जो है कोरोना ने छीन लिया। तो इसके बारे में क्या कहेंगे कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि मतलब अपने को रोड पे छोड़ दिया। अगर कोरोना हो गया, ऐसे भी देखे हमने केसेस, जिनको रोड पे छोड़ दिया है। तो ये कितना कारगर सिद्ध होगी आपके लिए? सब चीजें मील का पत्थर बनेगी। मतलब बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आपकी आज अंतिम संस्कार हर माँ बाप या हर जब कोई पिता या माँ जब उनका देहांत होता है तो वो चाहते हैं कि उनका अंतिम संस्कार उनका बेटा ही करे या उनके घर के ही कोई लोग करे। लेकिन आज इस कोविड के डर के दरमियान लोगों के दिमाग में ऐसा डर बैठा हुआ है कि लोग उस चीज़ों को नहीं कर पा रहे हैं। हम लोगों को अवेयरनेस भी क्रिएट करेंगे कि किस तरह से उन्हें अपना बिना डर के ये सब चीज़ें कर सके, और हम लोग भी उनको उनकी अंतिम संस्कार करने के लिए भी हमारी योजना यहाँ पे है कि हम उनका पूरी तरह से एकदम जो हमारा भारतीय पद्धति के हिसाब से उनका अंतिम संस्कार भी हम लोग करके देंगे पेशेंट्स का। सर, वृद्धाश्रम तो हमने सुने थे, काफी सारे अनाथ आश्रम भी सुने थे, लेकिन पहला ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हिंदुस्तान में, क्या वर्ल्ड में ऐसा है? क्या कहना चाहेंगे इस बिल्कुल, ये पूरी वर्ल्ड में पहली बार ऐसा होगा कि कहीं पे रिकवरी होम जो कॉन्सेप्ट आ रहा है कि जो पेशेंट्स होते हैं उनको और एक ब्रिज का काम करेगा हमारा रिकवरी होम। और ये रिकवरी होम हमने पहली बार लेके आए यहाँ पे। मतलब किससे आपको जहन में आया ये चीज करना चाहिए? कुछ ना कुछ तो दिमाग में आया आपका आइडिया? ये आइडिया का जो क्लिक हुआ है, बेसिकली कोविड ने सबको बहुत कुछ सिखा दिया है। तो उसी से हमने सीखा कि कोविड में जब कोई किसी को छू नहीं रहे हैं तो ऐसे वक्त में वो पेशेंट कहाँ जाएंगे, या वो जो पेरेंट्स है कहाँ जाएंगे, या जो भी बीमार पड़े कहाँ जाएंगे। तो हमारे पास जो टीम है उसको प्रॉपरली हैंडल कर पाती है। जिस तरह से आप हॉस्पिटल में हैंडल करते हैं, हम लोग उनको हमारे रिकवरी होम में प्रॉपरली उनको हैंडल करेंगे सारे प्रिकॉशन लेते हुए। अभी तक था कि अगर पेरेंट्स सर्विस करते हैं माँ बाप, तो बच्चों को डे केयर में छोड़ के जाते थे, लेकिन ये डे केयर की एक अपग्रेडेशन है। क्या कहेंगे इस बात का कि बच्चों को नहीं, बड़ों को भी छोड़ के जा सकते हैं आप? घर में अगर बुजुर्ग हैं, मियाँ बीबी अगर सर्विस करते हैं, तो बुजुर्ग की देखभाल करने वाला कोई नहीं है। आपने बिल्कुल सही प्रश्न पूछा है कि आज के ज़माने में दोनों पेरेंट्स जो होते हैं आज काम पे जा रहे हैं, तो इसी वक्त में बच्चों को कहाँ तक रखा जाए, क्योंकि एक न्यूक्लियर फैमिली कॉन्सेप्ट आ गया है। बच्चों को नहीं, पेरेंट्स को। हाँ, तो बच्चों को जो छोड़ते थे, न्यूक्लियर फैमिली है, घर में कोई संभालने वाला नहीं है। अब बच्चे कुछ अब देश के बाहर चले गए हैं, कहीं और जॉब करते थे, उनके पेरेंट्स घर में अकेले रहते हैं। तो ऐसा वक्त में बच्चों अब पेरेंट्स को देखभाल कौन करे जब बच्चा नहीं देख पाता है? तो यहाँ पे जरूरत पड़ती है हमारी। हम वो सुविधा लेके आ रहे हैं जिसमें आप आपके पिता या आपके जो पेरेंट्स हैं उनकी पूरी सेवा हम करेंगे यहाँ पे। और इसलिए हमारा ये रिकवरी होम या हमारा जो जेडेट्रिक केयर हमारा जो हम बात कर रहे हैं वहाँ पे, कि उनको यहाँ पे हम रखेंगे और उनको आपके घर के तरह ही रखा जाएगा। यहाँ पे हमारे पास हमने CCTV कैमरा लगा के रखे हुए हैं। आप अपने घर बैठे बैठे भी देख सकते हैं कि मेरे पिताजी कैसे हैं या मेरी मम्मी कैसी है इस सेंटर में। और हमारा सेंटर में हमने जो यहाँ सुविधाएँ दी हुई है, हमने खास करके ओल्ड एज होम के जो पेशेंट्स होते हैं, नॉर्मली कभी उनको गिरने का डर होता है, तो हमारे पास हमने जो फ्लोरिंग दी हुई है एकदम सॉफ्ट फ्लोरिंग दी हुई है। अगर आप उस पर चलेंगे, कभी गिर जाते तो उनको कुछ इंजरी नहीं होगी। ऐसी बहुत सारी सुविधाएं। दिन में 2 बार उनका मेडिकल केयर होगा, उनका चेकअप होते रहेगा, उनको टाइम से क्या खाना खाना है, अलग अलग टाइप का फूड हम लोग हर दिन वाइज कि अगर कोई साउथ इंडियन खाना खाना चाहता है या कोई महाराष्ट्रियन खाना खाना चाहता है या इंडियन फूड खाना चाहता है, तो वैरायटी अलग अलग फूड भी हम उनको देने वाले हैं। संदीप जी, एक चीज है, देश में काफी हम सब की बात तो नहीं करते हैं, लेकिन एनजीओ के नाम पर बहुत बड़ी लूट है। आप इसको एनजीओ का नाम भी दे सकते थे, आपने नहीं दिया। बिल्कुल, चाहते तो आप इसको एनजीओ को पास भी करा सकते थे कि एनजीओ है हमारा, लेकिन आपने धड़ल्ले से बोला कि हम एक डॉक्टर है और हम आपको सुविधा देंगे, घर की सुविधा और मेडिकल सुविधा मिक्स करके देंगे। आपने बिल्कुल सही बोला कि हम यहाँ पे दोनों काम कर रहे हैं।
हम डॉक्टर का काम तो कर ही रहे हैं, लेकिन देखो क्या है, कोई भी संस्था को चलने के लिए खर्चे आते हैं, हमें भी रेंट भरना है, हमें भी स्टाफ को पेमेंट करना है, तो कुछ हमें क्या होता है कि जो फंड होता है हमारे पास, कुछ फंड दो लोग डोनेशन देते हैं हमें। हम चाहते हैं कि लोग आगे आएँ और इस टाइप के कामों में बढ़े, तो अगर हमें अच्छे डोनेशन मिलेंगे तो हम लोग इसको फ्री में भी कर पाएंगे लोगों को। आज बहुत कम से शुरुआत कर रहे हैं हम, और आगे भी हम लोग चाहेंगे कि अगर कोई डोनेट करता है हमें तो हम इसको अच्छी तरह से काम कर पाएंगे और लोगों की सेवा दे पाएंगे। आप क्या इसको अगर इंडिया में इसको पेटेंट कराएंगे आप मोदी जी से या और किसी से भी, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ही अलग है। एनजीओ तो अभी तक सुना था, लेकिन ये पहला सच कॉन्सेप्ट है, तो कितने और ब्रांचेस खोलेंगे इस पर? कैसे आपको रिस्पांस मिल रहा है? स्टार्ट करने से पहले रिस्पांस आपको मिल गया होगा? बिल्कुल सही बोला आपने। अभी हमने जैसे ही हमने डिक्लेयर किया कि हम दशहरा को बनियान ट्री की ओपनिंग कर रहे हैं, तो हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स की संख्या बढ़ गई है। इतनी इंक्वायरीज हमारे पास आ रही है कि अभी हमें लग रहा है कि हमारा जो एक 15 से 20 बेड का हमारा जो सेंटर है, इसको हम लोग आगे भी बढ़ा सकते हैं। लेकिन हमारी पूरी इच्छा है कि ये मुंबई में हर स्टेशन के पास या हर एक स्टेशन पे हम ये सुविधा चालू करेंगे। एक मिनट कट किया। इससे कंपेयर किया जाए कि एक होटल का रूम मुंबई जैसे शहर में मिनिमम 2000 से कम होटल का रूम नहीं बनता, मतलब 60,000 रुपये महीना, बहुत महंगा शहर है। बिल्कुल। प्लस मेडिसिन, खाना पीना, हर चीज़ आप देंगे, तो एक क्या कितना चार्ज है जो आप इसके थ्रू आप बताना चाहें? बेसिकली चार्ज की बात करें तो हम तो लोगों से डोनेशन ले रहे हैं, यहाँ पे डोनेशन पे ही काम होने वाला है। बट मिनिमम जो शुरुआत हमारी है कि हम एक 500 रुपये में उनको 24 घंटे उनकी सेवा, उनको सुबह का नाश्ता, दोपहर का लंच, बीच में उनको चाय नाश्ता और रात का डिनर, सब कुछ उनको प्रॉपर दिया जाएगा। हफ्ते में एक बार उनके हिसाब से हम लोग एक पार्टी सा प्रोग्राम बनाएंगे, उनको पार्टी भी देंगे कि भी लोग पार्टी वहाँ पे सेलिब्रेट कर लें। और महीने 2 महीने में उनको हमारा प्लान है कि कुछ लोगों को हम मुंबई के दर्शन या आसपास किसी को कहीं दर्शन करने जाना है या कहीं घूमने जाना है, तो वो सारी सुविधाएं भी हम प्रोवाइड करने वाले हैं। क्या इसमें डिसेबल लोग आएंगे कि नॉर्मल लोग आएंगे, मतलब बुजुर्ग आएंगे? दो तरह की इसमें श्रेणी अगर रखते हैं। इसमें हम दोनों तरह के लोगों को वेलकम कर रहे हैं, चाहे वो डिसेबल भी हो या अपनी अगर नहीं कर पाते हैं, या कुछ ऐसे लोग भी आएंगे कि जिनके पेरेंट्स को यहाँ रहना है और उनके बच्चे बाहर हैं, तो वो लोग यहाँ रह सकते हैं। तो डिसेबल और बीमार दोनों को हम यहाँ रखने वाले हैं, सारी सुविधाओं को प्रोवाइड करेंगे। बड़े बड़े एनजीओ है, सोलूसुल ने भी अपना एनजीओ स्टार्ट किए हैं, क्या इन लोगों की आप हेल्प लेंगे? जो कुछ पेशेंट आएंगे उनको क्या अपनी लिस्ट भेजेंगे? हमें यहाँ, हमारे यहाँ भेज सकते हैं आप? हम किसी को लिस्ट नहीं भेजेंगे। हमारे जो लोग आएंगे, जब उनको हम सेवा प्रोवाइड करेंगे, शायद इनकी सेवा जाके दिखेगी, अपने आप दिखेगी। और मैं मीडिया को धन्यवाद देना चाहूँगा कि मीडिया को ऐसे चीज़ों को दिखाएगी जिसकी कि हम मुहिम को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, ताकि मीडिया को भी दिखे कि इस तरह के काम हो रहे हैं। और मैं लोगों से ज़रूर अपील करूँगा कि खुद यहाँ पे आएँ, खुद आके इसको देखें और ऐसे प्रोग्राम को लोगों को और जोड़े इसमें, ताकि हम और लोगों तक पहुँच पाएँ। सर, ये उत्तर भारतीय चैनल्स भी हैं आपके सामने, जो 22 स्कोप है और BNB न्यूज़ के माध्यम से, तो ये पूरा क्या मैसेज देना चाहेंगे? आखिरी सवाल आपका। मेरा एक ही मैसेज होगा कि अपनी पेरेंट्स की देखभाल करो। अगर आप देखभाल नहीं कर पाते हो वहाँ पे, तो उनको एक अच्छी जगह पे भेजिए जहाँ कि हम प्रॉपर उसकी देखभाल कर पाएँ, और हम लोग इस लोगों को देखभाल करने के लिए यहाँ पे बुलाएंगे हम। थैंक यू सर। थैंक यू सर। मेरा नाम दामोदर नायक है। दामोदर जी, आप इसमें एज ए केयर टेकर हैं, Yes, sir. जो शुरू होने जा रहे Yes, हैं, तो क्या क्या जहन में है, क्या क्या आप संभालेंगे इसमें? एक लाइन में आपसे बात करेंगे हम। सर, उनका सुबह से लेके शाम तक जो भी क्वेरे हैं, खाना से लेके नाश्ता से लेके चाय, चाय को उनको चाय चाहिए, उनको कॉफ़ी चाहिए। सबका पर्सनैलिटी अलग अलग होता है, सबको डिफरेंट चीज़ें उनको प्रोवाइड की जाती है मॉर्निंग आवर्स में, नाश्ता वगैरह। और इसके अलावा क्या फैसिलिटी आप देंगे? आप क्या क्या उसमें देखभाल की, मेडिसिन का, ये वो? आपके साथ कितनी सिस्टर रहेंगी अगर कोई मेडिकल पेशेंट आता है? हाँ, सिस्टर भी अवेलेबल रहेंगे और पैनल में डॉक्टर भी अवेलेबल रहते हैं। इसके लिए आपने कुछ इनका कोर्स किया है? जो उनका मेडिसिन रेगुलर चल रहा है, डॉक्टर लोग बताते हैं कि आप जो भी उनका फैमिली मेम्बर्स है बता देते हैं, डॉक्टर ने ये बोले हैं, ऐसा ऐसा आपको देना है, हाँ ये डोज देना है, ये टाइम में देना है। सिस्टर को बताया जाता है, कैरी फॉरवर्ड किया जाता है, वो अपना अपना दवाई सबको ऑन टाइम प्रोवाइड करते हैं। बिफोर नाश्ता किसी का रहता है, किसी का आफ्टर नाश्ता रहता है दवाई का, वो सबको। इस सेवा से जुड़ने के लिए कितना प्राउड फील करते हैं आप? इस सेवा से आप वेरी प्राउड फॉर दिस प्रोफेशन। थैंक यू सर। सर, क्या कहना चाहेंगे आप संदीप जी के ये क्लिनिक में आप पहुंचे हैं और एक नया कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे?
दशहरा के शुभ अवसर पर आज डॉक्टर संदीप सिंह इन्होंने जो ओल्ड एज हेल्थ केयर फैसिलिटी की शुरुआत की है, मैं बहुत सारी शुभकामनाएं दूंगा। और ये सिर्फ एक फैसिलिटी ना होके हमारे ऐसे ज्येष्ठ नागरिक हैं जिनको केयर की ज़रूरत है पर वह वृद्धाश्रम में नहीं जा सकते, वैसे नागरिकों के लिए यहाँ पे उनकी देखभाल करना और उनको एक अच्छा से माहौल में रखना, ये निश्चित ही बहुत ही अच्छा कार्य आप करने जा रहे हैं। और मैं आप सभी को, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। सर, इसको एनजीओ का नाम भी दे सकते थे, लेकिन एनजीओ के नाम पे देश में बहुत बड़ी लूट चली हुई है, क्योंकि ये डॉक्टर है। डॉक्टर इसको हॉस्पिटल भी नहीं कह सकते, मतलब एक पहला ऐसा कॉन्सेप्ट है हिंदुस्तान में। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? वृद्धाश्रम नहीं कह सकते, जैसे इसको हम अलग नाम दे सकते हैं, रिकवरी सेंटर। एक वेलनेस एवं रिकवरी सेंटर कह सकते हैं, हेल्थ केयर फैसिलिटी फॉर सीनियर सिटीजन्स कह सकते हैं। और मुझको लगता है कि ऐसे नागरिक जिनके पास अपनी पूंजी है पर देखने वाला कोई नहीं है, वैसे पारिवारिक माहौल में उनकी देखभाल करना ये एक बहुत अच्छा कार्य है। रही बात एनजीओ के लूट की, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि 1 या 2% एनजीओ ही ये करते हैं, पर बदनाम सभी हो जाते हैं। तो वो बात में न जा कर के मैं फिर एक बार आपको शुभकामनाएं दूंगा। यह आशा करता हूँ कि जो भी ज्येष्ठ नागरिक आपके इस हेल्थ केयर होम में आता है, उसकी आप और आपकी टीम अच्छे से देखभाल करें। धन्यवाद। थैंक यू सर। आज पहुंचे हैं एज ए गेस्ट लॉन्च पर, क्या कहना चाहेंगे संदीप जी के क्लिनिक पे? मैं बहुत बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे यहाँ आने का मौका मिला। डॉक्टर संदीप के काम मैं बचपन से जानती हूँ, क्योंकि डॉक्टर संदीप हमेशा इंस्पिरेशन रहे हैं। मैं ज़रूर उनके बधाई उन्हें देना चाहूँगी, क्योंकि ये पहली बार वर्ल्ड में हो रहा है कि जेट्रियाटिक केयर हो रहा है। और मैं कहूँगी वी डोंट कॉल देम ओल्ड बट वी कॉल देम फॉरएवर यंग, क्योंकि वो जान देते हैं अपने बच्चों को। दे आर फॉरएवर यंग, आर ब्यूटीफुल सोल्स। सो ढेर सारी बधाई हो। ये पहली बार पूरे वर्ल्ड में हो रहा है, ये खूबसूरत सा कॉन्सेप्ट जो आ रहा है। और डॉक्टर संदीप हमेशा अलग ही चीज़ें करते हैं। एक छोटी सी बात बताऊंगी। करीबन 12 साल पहले मैं ट्रैकिंग पर गई थी। नहीं, वो तो आपने मुझे ट्रैकिंग सिखाया, मुझे ट्रैकिंग भी इन्होंने सिखाया। दैट वाज 20 इयर्स बैक। ओके, तो मैं बच्ची थी, मैं ज़रूर कहना चाहूँगी मुझे पूरा ट्रैकिंग डॉक्टर संदीप ने सिखाया है। और ये जो भी एक्सपीरियंस है नेचर का, मैं उनसे सीखी हूँ। तो राजमाची पर मैं ट्रैकिंग पर गई थी और मैंने देखा ह्यूज बैकसैक्स लेके जा रहे थे। और मैंने कहा इनमें क्या है, तो उन्होंने कहा इनमें दवाइयाँ हैं। और ये पूरा विलेज अब डिजीज़ फ्री है, जो राजमाची के टॉप पर था। और उसे क्लाइंब करने में शायद 4-5 घंटे लगते हैं। तो मेरे ग्रुप में से भी बहुत कम लोग ऊपर चढ़ते हैं, लेकिन ये सब इतने हेवी बैकसैक्स लेकर नॉन स्टॉप वहाँ पर सेवा करने जाते थे। तो मुझे पता चला कि जेन्युइन जो सेवा होती है वो उस तरह होती है। और मैं ज़रूर, आज मेरी खुश नसीबी है, बिकॉज दिस इज़ रियली रियली अ डिलाइटफुल मोमेंट फॉर मी एंड आई वुड लव टू शेयर, because every time Dasera is very very lucky for me, especially in the presence of Mihir Kotecha sir. आप इस मुहिम को क्या कहना चाहेंगे? ओल्ड एज होम या रिकवरी, क्या कहना चाहिए? एक नया कॉन्सेप्ट। Unbelievable. ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगी, this is going to be followed by everyone all across the world अभी। and इसके जो pioneers हैं वो आपके सामने हो रहा है, friends from the media, ये proof है that Sandeep, Dr. Sandeep is the pioneer and wonderful person at the same time। हमेशा हेल्थ जहाँ पर भी जाते हैं फैलाते हैं। लेकिन आज सबसे खास बात ये है that जहाँ पर भी मिहिर कोटेचा सर होते हैं ना, वहाँ पर गुड लक होती है। एंड पवन जी मुझे कहने दीजिए, इसलिए क्योंकि सर को पता नहीं है, लेकिन मैं सबसे कहना चाहूँगी कि सर आप नवरात्रि ऑर्गेनाइज करते हैं। एंड आई बीन वेरी वेरी फॉर्चुनेट एंड वेरी लकी कि मैं इन्हें दशहरे के दिन ही मिलती हूँ, क्योंकि उस दिन हमारी फाइनल नवरात्रि कॉम्पिटिशन्स होती है। और 2 टाइटल्स मुझे याद है जो मैं इनके जीत चुकी हूँ एज द क्वीन। एंड मिहिर सर, मैं ये बात तो ऑफकोर्स 118 कॉन्जिक्यूटिव रास गरबा टाइटल्स इन इंडिया एंड अमेरिका। लेकिन बहुत ख़ास बात ये है कि जब मैं अवार्ड जीती तो इट वॉज अ ट्रिप टू दुबई। और मुझे सडनली दुबई जाना था 2 दिन में, एंड उसके प्राइस रेट्स थे 3 टाइम्स मोर। तो मैंने सोचा मेरे पास फ्री ट्रिप है, मैंने रिक्वेस्ट करके देखती हूँ। मुझे तो 100% श्योर था, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइज़र हमें 3 टाइम्स ज़्यादा ट्रिप के लिए पैसे नहीं देंगे। और मुझे अच्छी तरह याद है, आई हैड टू लीव जस्ट डे आफ्टर टुमारो। और मैंने सर से
बात की फ़ोन पे, उन्होंने कहा सर मैं ये टाइटल जीती हूँ आपका क्वीन। सर इट वॉज विद पूना महाजन मैम ने मुझे दिया था अवार्ड। तो सर ने कहा आप चले आओ ऑफिस, एंड सर मुझे 2 मिनट मिले एंड आई हैड द टिकट्स इन माई हैंड इन हाफ एन आवर, जो 3 टाइम्स ज़्यादा थी। और मैं ये बात कभी नहीं भूलूंगी बिकॉज इट वॉज सो स्पेशल फॉर मी। मैंने कहा, एंड सबने कहा था कि ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि यू नो द डेट्स हम सिलेक्ट करते हैं, आराम से सिलेक्ट करते हैं, पर आपने इतने प्यार से और खुशी से मुझे ये अवार्ड दिया था, शायद आपको पता भी नहीं है, बट एट द सेम टाइम सेकंड भी मैं आपके क्वीन टाइटल जीत चुकी हूँ। तो जो स्प्रेड करते हैं ना हैप्पीनेस, वो भी दशहरे के दिन। तो संदीप जी, द फैक्ट दैट सर इज हियर विद अस, हमारे ऑनरेबल मिहिर कोटेचा सर, आपके लिए ये गुड लक है, मेरे लिए हमेशा गुड लक रहा है। हम्बल थैंक्स टू यू सर। जय श्री कृष्ण, एंड इट इज रियली एन ऑनर, इट इज रियली एन ऑनर। और मैं इतनी एक्साइटेड थी टू मीट यू एंड टू मीट डॉक्टर संदीप एज वेल। तो मेरा नाम बॉलीवुड से भी जुड़े हुए हैं, आप एक होस्ट हैं, एंकर हैं, तो आप कितना ये पहुंचाएंगे ये चीजें? आप स्टेज पे रहते हैं 30 दिन में, 90 दिन आप स्टेज पे रहते हैं। 30 दिन में 90 दिन? आप मेरे साथ ही 90, कर सकते हैं। हाँ जी, 90 ज्यादा शो करते हैं आप। नहीं, मैं सब जगह ये ज़रूर स्प्रेड करूंगी, लेकिन मैं सिर्फ डॉक्टर संदीप से कहना चाहूँगी आप प्लीज़ बंदोबस्त और एब्सोल्युटली कर लीजिए, बिकॉज दिस इज़ टू स्मॉल फॉर यू, एंड ये आपका बेबी है, बट इट इज़ गोइंग टू ग्रो एब्सोल्युटली स्पेल बाउंड। और आपको बहुत जल्द, क्योंकि डॉक्टर संदीप ने जो काम किया है ऑन डायबिटीज़ फ्री इंडिया, उसके मूवमेंट के बारे में भी मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, एंड मैं बहुत कनेक्ट होती हूँ जो सोलफुली जीते हैं। और आज मेरे साथ दशहरे के दिन 2 ब्यूटीफुल सोल्स हैं, एंड मिहिर सर, मैं दिल से आपको कभी शुक्रिया नहीं कर पाई, लेकिन मैं आज ये मौका मिला है तो मैं इतनी एक्साइटेड थी, मैंने संदीप से कहा मैं सब छोड़ के आऊँगी, एंड इट इज़, मैंने कहा सर कितने बजे आना है, मुझे कब आना है। सो आई एम रियली रियली थैंकफुल टू यू एंड योर एंटायर ऑर्गेनाइजेशन, जो खूबसूरत काम करते हैं सोसाइटी के लिए, एंड डॉक्टर संदीप एज अ डॉक्टर इज वर्किंग फॉर द मासेस, जो हेल्थ प्राइम इम्पोर्टेंस है ड्यूरिंग द लास्ट 20 मंथ्स। शुक्रिया। थैंक यू। वो करना है सरांसाठी मॅडमसाठी आला कसं? ये कि आज मैं ऐसे एक सेंटर में, जो नेचुरोपैथी सेंटर है, हमारे डॉक्टर संदीप जी है, इन्होंने बहुत प्यार से, बहुत मेहनत से और सीरियसली बना के प्रेजेंट किया है। ये एक टोटली नया कॉन्सेप्ट है। नया इसलिए बोल रहा हूँ, ऐसे तो रिकवरी सेंटर्स वगैरह काफ़ी मुंबई में हैं, अलग अलग सेंटर्स, पर देखिए एक ऐसा सेंटर जो हॉस्पिटल और पेशेंट इनके बीच में ये खड़ा है। और मुझे खातरी है, जिस तरह से मैं अभी डॉक्टर संदीप सिंह से मैंने बातचीत की, उनके विचार जान के लिए मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि एक ऐसा आदमी, ऐसा एक डॉक्टर जो है, जो सचमुच अपने जो सीनियर सिटीजन्स जो है, अपने पेरेंट्स है, उनके लिए सोच के कुछ काम कर रहा है। माय डियर फ्रेंड्स, आई एम रियली प्राउड, आई टेल यू, बिकॉज व्हाई? Because the aged patients are there who are more than 60, 70, 80 and all. For them to stay at home during treatment is very difficult. The relations, the family people, they also get frustrated, they get tired and all. The diseases which takes long treatment. Say a cancer patient, say other any serious patients who are really difficult to treat at home, but then relations, relatives, they have no other way to treat them. ऐसे वक्त में हमारे संदीप जी जो है लोगों के काम में आ जाएंगे, ये देख के मुझे खुशी हो रही है, क्योंकि ऐसे पेशेंट जो है उन लोगों के लिए अलग सेपरेट यंत्रणा चाहिए, उसी पर चलेगा नहीं। अपने रिलेशन जो है वो पेशेंट को देख के वो भी कंटाल जाते हैं, और जो पेशेंट जो है वो भी, उनका जो सीरियस मुंह बोलो, उनका जो चेहरा जो उनको दिखता है, जो तकलीफ में है, उनको लगता है ऐसा कि दे आर नॉट हैप्पी। पेशेंट फील रिलेशंस आर, दे आर नॉट रिसीविंग देम प्रॉपरली,
they also get disgusted. और इसीलिए ऐसी एक जगह चाहिए थी कि जहाँ without spending much, unnecessarily costly भी नहीं रहना चाहिए, they should be able to afford, they should live there happily, and they should feel that they are in the safe hands. And that's why I really congratulate Sandeep Singh, for doing a wonderful work which was required by the Bombay city. I am proud of you, Sandeep. I tell you. Thank you very much. And we are all with you, I tell you. You don't worry. Sir, I need your blessings. That's इसको all. क्यों मैं बोल रहा हूँ, ये एक ऐसा जो ट्रेड है, बहुत डिफिकल्ट है, इट्स नॉट इजी. आपने जो लिया है, जिम्मेदारी ले रहे हैं, बहुत कठिन भी है, डिफिकल्ट भी है. टू सेटिस्फाई दिस पीपल इट्स नॉट इजी. बट मुझे खातिर द वे, बिकॉज मोस्ट इम्पोर्टेंट यू नो ऑल द लैंग्वेजेस जो उनको हार्ट को पहुंचाती है, बिकॉज दे फील दैट यू आर देयर पर्सन. आप उनके आदमी ऐसा लगेगा, मुझे लगता है आपको सक्सेस जरूर आएगा. और कुछ भी प्रॉब्लम्स है तो आप फिर भी हमारे पास आ सकते हैं. वी आर ऑल विथ यू. आई रियली विश यू. आज दसरा का दिन है. दसरा में हमारे यहाँ बहुत ही शुभ दिन रहता है, और जो कार्य आप दसरे में शुरू करते हैं उसको यश आता ही है. सो ऑल द बेस्ट टू यू Thank you, sir. संदीप जी. गॉड ब्लेस यू. थैंक यू. We congratulate Mr. Sandeep Singh, Dr. Sandeep Singh for doing this. We congratulate Mr. Sandeep Singh, Dr. Sandeep Singh for doing this memorable work, and we also give him a good luck to go ahead with this. Being a trustee of this particular Sai Arogya Trust, we appreciate the work we have done for so many things, and we hope our new project in Kelwa Road will be progressive and we will be meeting there soon. Thank you. थैंक यू सर. नमस्कार. आज इस शुभारंभ के लिए एक बहुत ही अच्छे banyan tree. The banyan tree is going to be a very unique kind of concept of healing, health and happiness. On the basis of this banyan tree, I would like to congratulate Dr. Sandeep, Dr. Sandeep sir. He is very, very hardworking and producing some kind of Ayurvedic products also. He is running this Ayurvedic farm, Ayurvedic products farm. And I wish him all the very best for future endeavors and upcoming activities. Thank you very much. परिचय मेरा, मैं योग गुरु संजय सोलंकी हूँ और उनका मैं शुभचिंतक हूँ और आप सभी का मैं शुभचिंतक हूँ. थैंक यू वेरी मच. नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर विनोद यादव और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ डॉक्टर संदीप सिंह और उनकी टीम को. मेरे बड़े भाई जैसे हैं, और इन्होंने जो ये सोच लाई है कि जेरेट्रिक केयर की एक पेशेंट अगर पैरालिसिस हो जाता है या ब्रेन का अटैक आ जाता है या फिर वो चल फिर नहीं पाता, तो हॉस्पिटल में तो उसका इलाज हो जाता है. उसके बाद जो नर्सिंग केयर लगेगा, जो घर में जैसे आज लोग वर्किंग क्लास के हैं, मियाँ बीवी काम करते, तो घर पे कौन देखेगा. तो वो एक थीम जो है वो ये जो प्रोजेक्ट लेके आए हैं बहुत ही अद्भुत है. मेरे ख्याल से मुलुंड में ये पहला, या मुंबई में भी काफ़ी बहुत ओल्ड एज होम को थोड़ा सा इन्होंने अपग्रेड किया है जो जेरेट्रिक केयर की. यहाँ पे अगर न्यूरोफिजिशियन की जरूरत पड़ी तो वो भी आके देखेंगे. नर्सिंग केयर तो दे ही रहे हैं और डॉक्टर साहब खुद हैं, आयुर्वेदिक पद्धति से भी इसका इलाज काफ़ी कर सकते हैं. तो बहुत बहुत धन्यवाद मैं डॉक्टर संदीप सिंह और उनकी टीम भैया को देना चाहता हूँ. धन्यवाद. Dr. Sandeep and Namodar, wishing you a very wonderful and memorable or successful career in this banyan tree. May you take care of many more senior persons. Thank you. Best of luck for your. सर को शुभकामना. ऐसा है कि सर से तो वैसे ही हम लोग अभिभूत हैं. सर की जो एक्टिविटीज़ है उससे हम लोग बहुत प्रेरित हैं, और शायद ये सेवा भविष्य में और मजबूती से एक निस्वार्थ भाव से एक सेवा हो गई कि आज की तारीख में कोई भी बंदा ऐसा नहीं मिलेगा कि जो सर के स्वभाव का होके और इस तरह का चैरिटेबल वर्क करेगा. और इनकी कभी से प्लानिंग थी कि ऐसा कुछ करूं जो अनूठा हो. अब ये सर का विचार है कि ये हॉस्पिटल कम होम हो गया. ऐसा आपको घर का भी वातावरण मिलेगा, हॉस्पिटल में केयर टेकिंग भी होगी.
और सर को मैं इस काम के लिए अच्छे भविष्य के लिए शुभकामना देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि सर का ये काम ये वट वृक्ष के जैसा और फैलते जाए। ये 1 ब्रांच 2 ब्रांच 3 ब्रांच जगह जगह पे जहाँ कहीं भी हम जाएं सर की ये ब्रांचेस मिले। ये शुरुआत है लेकिन ये बहुत बड़ा रूप ले सकता है, बहुत विशाल रूप ले सकता है और इसके लिए हार्दिक शुभेच्छा करता हूँ सर को और अच्छे भविष्य की कामना करता हूँ। जरूर लेगा वो। थैंक यू। जरूर लेगा। रखा है इसलिए नाम जो नाम रखा है उस हिसाब से वो इंटरनेशनल जो रखा है ना, इसका हमारा भी सर इनिशियली अपने को लग रहा है ऐसा, लेकिन ये बहुत बड़ा रूप लेगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत शुभकामनाएं सर। संदीप जी, डॉक्टर संदीप जी के आज इनविटेशन पे हम लोगों को यहाँ पे हमारे सीड एंड सैपलिंग ग्रुप मुलुन रिफॉरेस्टेशन ग्रुप की तरफ से हम लोगों को यहाँ पे आने का अवसर मिला। डॉक्टर साहब का ये नया जो कंसेप्ट है बनियान ट्री इंटरनेशनल, ऐसा माने कि भाई यहाँ पे अस्पताल से आने के बाद में मैंने एक नया कंसेप्ट बहुत अच्छा लगा ऐसा कि घर और अस्पताल के बीच का जो एक इंटरमीडिएट स्टेज जैसा है कि भाई चलो तुरंत घर पे जाने के बाद में भी वो सुविधाएं नहीं मिल रही है जो अस्पताल में मिल रही थी और अस्पताल में वो घर का माहौल नहीं मिल रहा था। तो यहाँ आने के बाद में एक होमली एटमोसफेयर मिलेगा, आदमी जल्दी रिकवर होगा, उसकी सेहत में तरक्की बहुत जल्दी आएगी और बनियान ट्री के छांव के वटवृक्ष के नीचे बैठ के जो सुकून मिलता है वो आदमी को यहाँ मिलेगा। ऐसा हम डॉक्टर साहब को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं कि ये कंसेप्ट इनका एकदम फले फुले वटवृक्ष की तरह और ये डेफिनेटली होगा। बोले साई आरोग्याच्या माध्यमातून नैसर्गिक प्रक्रियाच्या माध्यमातून जे मानवाला ज्या सुविधा देऊ शकतात ते केमिकल आणि बाकीचे कुठे औषध देऊ शकत नाही। ह्या माध्यमातून ह्या डॉक्टरनी जो कार्यक्रम ते घेतलेला तो सर्व म्हणजे लहानापासून तर ज्येष्ठापर्यंत आरोग्याला फायदा होण्यासाठी घेतलेला आहे, त्याबद्दल त्यांना धन्यवाद देतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मेरी शुभकामनाएं डॉक्टर संदीप एंड दामोदर जी को कि उन्होंने द बनियन ट्री इंटरनेशनल जीरियाट्रिक केयर एंड रिकवरी होम का जो यहाँ पे स्थापना की है। आज की तारीख में बहुत सारे बच्चे लोग जब बाहर गांव में और अपने घर से दूर रहते हैं तो उनके जो बुज़ुर्ग घर के रहते हैं उनकी देखरेख करने के लिए, उनकी देखभाल करने के लिए इन ऐसी संस्थाओं की ज़रूरत है और उन्होंने उसमें पहल ली है। हमारी वागले स्टेट डॉक्टर एसोसिएशन की तरफ से, मेरी तरफ से आप लोगों को शुभकामनाएं। इसी तरीके से तरक्की करते रहिए और ये एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू ना देखते हुए इसको एक सेवा के तौर पर वो देखते हैं और उनकी फितरत भी वही है कि वो आज तक आयुर्वेदिक हो या अपनी मेडिकल प्रैक्टिस हो या और कुछ चीज़ें हो, इसमें वो हमेशा एक समाज उपयोगी जो चीज़ें होती है हमेशा पहल उन्होंने ली है और उसी में एक वन मोर फेदर इन देयर कैप इज़ दिस द बनियन ट्री इंटरनेशनल जीरियाट्रिक केयर एंड रिकवरी होम। तो हमारी सबकी तरफ से वागले स्टेट डॉक्टर एसोसिएशन स्पेशली की तरफ से मैं आप लोगों को शुभकामनाएं देता हूँ। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच। आपने हमको यहाँ पे बुलाया और इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। थैंक यू सो मच। मेरा फ्रेंड मिस्टर नायक और हमारा संदीप सिंह, बहुत बहुत शुभकामनाएं और मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा वेंचर है। मुलुंड में और थाने में बहुत कम वेंचर ऐसा है कि ओल्ड लोगों को मीन्स जो बेड रिडन उनको कुछ प्रॉपर सेवा देने के लिए बहुत कम है। ये बहुत अच्छा चलेगा एंड मेरा सब बहुत शुभकामनाएं। I wish him all the best for his new beginning and everything he does wholeheartedly and I wish him best of luck for future. Thank you. समाज के प्रति जो हमारी जो प्रेरणा है और जो देना है, ये देने की जो कोशिश डॉक्टर साहब ने की है उसके लिए हमारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। बनियन ट्री बनियन ट्री इंटरनेशनल जेरेटिक केयर एंड रिकवरी होम
त्याचं आज उद्घाटन झालं आहे. त्या उद्घाटन प्रसंगी आमचे वागळे स्टेट डॉक्टर्स असोसिएशनचे कमिटी मेंबर सगळे आणि स्वतः आम्ही उपस्थित राहून त्या या ट्रस्टी लोकांना आणि सर्वांनी जे चालू केलं आहे आमचा डॉक्टर सिंग आणि ह्या सर्वांनी उपस्थित राहून त्यांना शुभेच्छा दिल्या की हे काम अत्यंत उत्कृष्ट असं आहे. आणि याच्यामुळे की आता सध्याची स्थिती अशी आहे की बहुतेक ओल्ड एजवाले आणि आता आम्हीसुद्धा आमच्या दवाखान्यात बघतो की अशी लोक येतात की त्यांना आधार पण नसतो. आम्हाला स्वतः कंपाऊंडर लोक आतमध्ये घेऊन येतात आणि सोडून येतात, त्यांच्याबरोबर कोण नसतं. आणि आता ह्या धावत्या युगामध्ये म्हाताऱ्या लोकांकडे किंवा ओल्ड एज लोकांकडे लक्ष द्यायला बिलकुल आत्ताच्या जनरेशनला वेळच नाही. आणि योग्य वेळी आणि हे ओपनिंग केल्यामुळे आम्ही खूप खूप त्यांना धन्यवाद देतो. कारण केअर घेणं हे डॉक्टरचं काम असतं, हॉस्पिटलमध्ये ॲडमिट करून ट्रीटमेंट देणं हे डॉक्टरचं काम असतं. परंतु बाकीचे त्यांचं जे मानसिकता सांभाळणं, त्यांना कौटुंबिक सुख देणं हे जे आहे हे आमच्या सिंग साहेब डॉक्टर सिंग साहेब आणि त्यांचे सहकारी यांनी हा उपक्रम चालू केल्यामुळे त्यांना खूप खूप आम्ही पुढील वाटचालीसाठी शुभेच्छा देतो. आणि हे असंच कंटिन्यू तुम्ही जनतेची सेवा करत जा. ईश्वर सेवा हीच मानवसेवा हीच ईश्वर सेवा समजून इथून पुढे तुमचं हे कार्य सर्वांना चालू राहील, सर्वांना म्हणजे मार्गदर्शक ठरेल असं मी इच्छा व्यक्त करतो आणि थांबतो. क्या बोलिए क्या शुभकामनाएं देना मेरा नाम है महेश भाई कोरडिया, मैं गुजरात हूँ और डेवलपर्स बिल्डर भी हूँ. अभी डॉक्टर संदीप वो मेरे डॉक्टर भी है, एक जास्त कम मेरे फ्रेंड है और हमारी बहुत जुनी दोस्ती है. एक बात आपको बताऊँ डॉक्टर संदीप के लिए कि कोई भी काम करते हैं ना डेडिकेटेड मन से करते हैं. मैंने देखा आज मैं आया इधर, मुझे बोला कि डॉक्टर साहब ये क्या किया है, तो मुझे बताया उसने कि मैंने इधर पेशेंट के लिए जो बनाया है, देख के मैं बहुत खुश हो गया. डॉक्टर का एक प्लस पॉइंट है, कोई भी नई चीज़ दिल से करते हैं. और मैं बिजनेस में हूँ तो कभी भी और देखते हैं मुझे क्या मिलेगा, काम करना है, काम करना है और बहुत अच्छी तरह लगन लगा के करते हैं. अभी वो आज मैंने देखा 500 रुपये में 2 टाइम खाना चाय नाश्ता पेशेंट को देते हैं इधर रख के, और प्लस वो उसकी सेवा भी करते हैं. तो उसे क्या मिलेगा ये बम्बई की लाइफ में. लेकिन डॉक्टर बोलता नहीं, दिस इज़ माई एक सेवा है, मैं स्टार्टिंग ऑफर दे रहा हूँ और सबको मुझे सेवा करके खुश करना है. बस आई से ऑल द बेस्ट टू माई बेस्ट फ्रेंड, सक्सेस इन द लाइफ. सेवा रखते रहे, आगे बढ़ते जावे, लेकिन साथ ही साथ थोड़ा बिजनेस और कमर्शियल माइंड भी रखे ताकि अच्छे में अच्छी और सेवा दे सकते हैं. दिस ऑल द बेस्ट फ्रॉम मी टू डॉक्टर संदीप. थैंक यू. सर को ये नए प्रोजेक्ट के लिए हार्दिक शुभकामनाएं और इसमें इनको काफ़ी सफलता मिले, ये मेरी तरफ से शुभेच्छा है. थैंक यू.